सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज का हमारा मुद्दा है राम मंदिर पर हमले की जो अभी साजिश हुई, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये चर्चा केवल हमले की साजिश नहीं है, ये पूरी सांस्कृतिक विरासत और उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। राम मंदिर हम ये जानते हैं कि बाबर के किसी सिपह सालार ने मंदिर तोड़ करके, जिसे मीर बाकी था शायद, उसने उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया। ये जगह जगह हुआ है। काशी में भी वो, जिसमें एक दीवार तो साफ तौर पे मंदिर की गवाही देती है और नंदी गवाही देता है, फिर भी ये लोग मानते नहीं हैं। तो हिंदुओं ने 500 साल तक लगातार इसके लिए संघर्ष किया। फिर बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया और ये अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो सका। लेकिन ये बात कहाँ सहन हो पाती है ये। अच्छा, एक बात और देखें, भारत में मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाना, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में साफ तौर पे इस बात की गवाही देता है। ये क्यों किया जाता था? ये था एक पूरी संस्कृति और सभ्यता को पददलित करने की कामना। जो मुगल आक्रांता आए, उन्होंने लार्ज स्केल पे धर्म परिवर्तन करवाए, लोगों को तलवार की जोर पे सलवार पहनाई गई, और आज उनके खैर संतानों का पता भी नहीं है वो कहाँ गए, क्योंकि वो मुट्ठी भर थे। जो हमारे ही कन्वर्टेड लोग हैं, हमारे डीएनए के लोग, वो ही उनके खैर ख्वाह बन करके उनकी इस जालिम विरासतों की रक्षक बन के खड़े हो जाते हैं। एक अभी जो साजिश करता पकड़ा गया है, वो अब्दुल रहमान नाम का व्यक्ति पकड़ा गया है, जो शंकर बनकर के घूम रहा था। और जो है कि 2 उससे हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं, और मटन की दुकान चलाया करता था। केरला तक में जाकर के उसने वो ट्रेनिंग ली और फिर इस तरह की साजिश की। 3 युवक और भी गिरफ्तार हुए हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में छापामारी हो रही है, इसकी छानबीन हो रही है। यूपी एटीएस को ये काम सौंपा गया है। इनके जो स्लीपर सेल है जगह जगह, उनकी भी छानबीन की जा रही है। तो भाइयों, क्या इसे गंगा जमुनी तहजीब माना जाए? क्या ये गंगा जमुनी तहजीब है कि एक संस्कृति को नष्ट करने का निरंतर प्रयास किया जाए, और जब कोई बात हो तो उसको गंगा जमुनी तहजीब का नाम दे दिया जाए? ये बड़ी ज़ोरदार बात है। क्या ये अलतकैया है? अलतकैया, कुछ भी करो, इस्लाम का गलबा करना है हमने, और भारत के अंदर, भारत को हमने गजवाए हिंद करना है भारत में। ये जो मानसिकता है, जो पाकिस्तानी मुल्ला रोज़ बोलते रहते हैं, यही मानसिकता भारत के भी बहुत से लोगों की खोपड़ी में घुसी हुई है। अब देखिए कि ये जो पाकिस्तान है, ये तो खैर ऐसी साजिश करता ही रहा है। पहले भी हमला हुआ था और उसमें वो हमलावर मारे भी गए थे। और जो भारत में ये आतंकवादी हैं, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो लोग भी निरंतर साजिश करते हैं और पाकिस्तान से बाकायदा मार्गदर्शन लेते हैं। संभल में एक युवक वहाँ के मौलाना से पूछ ही रहा था, जो आपसी लड़ाई में मरे, उनको भी कह रहे थे कि क्या पुलिस में मुठभेड़ में मारा जाए तो उसे शहीद का दर्जा दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता है। और मरे आपस में ही थे, तुर्क नॉन तुर्क की लड़ाई में, संभल में। तो भाइयों, ये गंगा जमुनी तहजीब है। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक इस देश के अंदर इस तरह की साजिशें होती रहेगी? फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं जी, बाबा साहब का बड़ा सम्मान करते हैं जी, हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानेंगे, लेकिन अभी भी कसक बाकी है। सुप्रीम कोर्ट का ये सम्मान है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बने हुए मंदिर तक को भी स्वीकार नहीं करता है मन, और फिर जो तोड़ फोड़ की कार्रवाइयाँ करने का प्रयास किया जाता है। मंदिर का तो कुछ 2 हैंड ग्रेनेड से कुछ बनने वाला नहीं था, लेकिन श्रद्धालुओं का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। ये सुरक्षा एजेंसियां जो लगातार इसी बातों पे निगाह रखती हैं,
वो धन्यवाद की बात है। भाइयों, आपने सुना, आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। भारत ढाई मोर्चे पे लड़ता है, तो भाइयों सावधान रहो, अपनी आसपास निगाहें रखो और दिलो दिमाग खुला रखो। पुनः पुनः धन्यवाद।